नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज चैनल, जहां सच्ची खबरें बिना किसी डर या दबाव के दिखाई जाती हैं। मैं हूं शमशाद। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तहलका न्यूज चैनल के। चांदपुर तहसील में SIR को लेकर उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र के सभी बीच एलओ की मीटिंग ली। चांदपुर तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की सभी BLO को बुलाकर उप जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक SIR के तहत मतदाता सूची से काफी संख्या में नाम हटाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका वो अब वहां रहेगा जहां पर वो वर्तमान में निवास करती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 वर्षों से अपना घर छोड़कर बाहर जाकर रहने लगे हैं, उनका वोट भी उसी स्थान पर मान्य रहेगा जहां वो वर्तमान में निवास कर रही हैं। इसके अलावा जो लोग गांव से आकर शहर में रहने लगे है और उनका वोट गांव में भी था और शहर में भी था, उनका वोट काटकर एक ही स्थान पर मान्य रहेगा। जो मर चुके हैं और उनका वोट अभी कब चल रहा है, वह वोट भी कट चुका है और अब अंतिम सूची जारी होने पर पता चल पाएगा। इस मौके सभी BLO ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो कमीशन ने ये दोबारा से कहा है कि वो BLO और BLA की मीटिंग एक बार ड्राफ्ट पब्लिकेशन से पहले दोबारा से हो और उसमें आपको जो अपडेटेड ASD की लिस्ट है, फाइनल जो लिस्ट है, उसको दोबारा से वहां पर पढ़कर सुनाना है। और पर्पस वही है कि कोई भी आदमी ऐसा ना शेष बचा हो कि जिसका या तो वोट नया साल आ गया हो लेकिन हमारा काम पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है सभी का। तो कुछ एक मतलब जैसे आप लोग ज्यादा मुझे लग रहा है काफी लोगों की छुट्टियां भी चल रही थी, हम लोगों की छुट्टी है, लेकिन ये कमीशन द्वारा कल एक BC करके हमें फिर दोबारा से छुट्टियों से वापस बुला लिया गया एक तरीके से। और थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए हम लोगों को भी एकदम तत्काल ही बुलाना था। जैसा आप जानते हैं कि 6 तारीख को हमारा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। इसमें वो लोग जिनके वोट नहीं जुड़े हैं, मतलब जो आपने ASDG कैटेगरी के वोट छाट दिए हैं, उन्हें छोड़कर बाकी लोग जो बचे उनका करेक्ट है, लेकिन वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज इतनी बड़ी लेवल की नहीं। अब उन्होंने उस चीज को उसी समय खत्म कर दिया। उसमें क्या था, भाई नाम का मिसमैच था, सरनेम था, एज का मिसमैच था कि बच्चे के और पेरेंट के एज में 15 साल से कम का अंतर आ रहा है। तो वो कौन से केस थे? वो केस थे जिसमें BLO ने उसी व्यक्ति के वोट को खुद में भी डाल दिया और उठा के पिताजी में भी डाल दिया। फीडिंग में गलती थी, मतलब बेसिकली वो वोट का गलती नहीं थी, वो बेसिकली जिसने फीड किया उसने उसको 2 जगह फीड कर दिया, वो गलती थी। तो वो कमीशन ने ये सब देखते हुए कि ये इतनी बड़ी लेवल की मिस्टेक्स नहीं, ये एक तरह से भाई अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, जब वो सेल्फ मैपिंग में BLO करता था उसमें एक जगह वो पूछता था कि क्या आपको रिलेटिव की एंट्री करनी है। तो जब सेल्फ मैपिंग कर रहा था सवाल ही गलत था, लेकिन BLO आंगनवाड़ी है, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे जी? उन्हें उसमें लिखा यस। और ये कौन कौन लोग हैं आपके पास? आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कल जो दिशा निर्देश हमें कमीशन द्वारा दिए गए थे उसके क्रम में ही पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई गई थी। बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो लोग अनकलेक्टेबल मार्क हुए हैं हमारे अभी इनोमिनेशन फेज में, जिनके SIR फॉर्म्स नहीं भरे जा सके, जो नहीं मिले हैं, यदि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति किसी कारणवश छूट गया है तो ऐसे वोटर लिस्ट जो वो उनकी लिस्ट है वो सब ASD लिस्ट को दोबारा से BLO के माध्यम से हर एक बूथ पर दोबारा से पढ़ा जाएगा। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये गुजारिश की गई है कि वो अपने BLAs या बूथ अध्यक्ष को दोबारा से वहाँ नियुक्त कर दें और अगले 2 दिन वहाँ पे भेज दें, ताकि उनके समक्ष ये दोबारा से ASD की लिस्ट पढ़ी जा सके। और अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति, पात्र व्यक्ति अगर किसी कारणवश छूट गया है तो उसका फॉर्म हम 6 तारीख के बाद जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसके बाद से जो हमारा शुरू होगा दोबारा से दावे आपत्ति का, उसमें उसका वोट भरवा लेंगे। अच्छा, ये नई शादी जैसे हुई है या जो लड़के इस साल नौजवान हैं उनके वोट कब बनेंगे नए वोट? जी हाँ, बिल्कुल। अब 6 तारीख के बाद से, वैसे आज भी फॉर्म भर सकते हैं, बाकी 6 तारीख के बाद से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पूरा पीरियड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जो नए व्यक्ति हैं, चाहे वो पूरे साल भर में हो रहे हो, अब हमारे पास 3 क्वालिफाइंग डेट्स हैं, तो अगर कोई बाद में भी अगर हो रहा है तो उसका भी फॉर्म आज की तारीख में भरा जा सकता है। और जो नई शादीशुदा महिलाएं आई हैं उनका भी वोट भरा जा सकता है। अच्छा सर, ये मकान पे प्लेट लगाने के संबंध में क्या कहें? जैसे
मकान पे प्लेट लगाने का जैसे अभी डिस्कशन हुआ था, उसमें जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें मैं एक बार प्रयास करूंगा कि जो अभी लेटेस्ट जीआईएस सर्वे हो रहा है उसके तहत जो नंबरिंग हो रही है मकानों पे उसकी प्लेट्स वहाँ पे लग जाएंगी, तो एक बेहतर लोगों के पास एड्रेस भी हो जाएगा और एक इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती थी कि नंबर्स नहीं होंगे वो भी एक बार फाइनलाइज हो जाएंगे।